हेलो दोस्तों, वेलकम। काइनेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे और अभी आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, काइनेस्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ, जो कि 10 नवंबर को ओपन हो रहा और 14 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मार्च 2008 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में 14 साल से भी ज़्यादा समय से प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पे प्रमुख रूप से प्रमुख कंपनियों में से है, जो कि एंड टू एंड और आईओटी सॉल्यूशन ये सब मिला के कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, यानी कि आपको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे करना है, ये सब डिज़ाइन वगैरह किस तरह से आप कर सकते हैं डिज़ाइन, ये सब डिज़ाइन करके देती है कंपनी। प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, अभी इंटीग्रेट में यही हो गया कि सब मिला के, सब टेक्नोलॉजी मिला के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। और लाइफ साइकिल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि मेनली ऑटोमोटिव सेक्टर हुआ, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आईओटी हम देख रहे हैं, आईओटी सोल्यूशन क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी और अदर सेगमेंट, इन सबको अपनी लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो भी कंपनी के कस्टमर हैं। और कंपनी यहाँ इंडिया में प्रमुख कंपनी है, जो कि फर्स्ट कंपनी है, पहली कंपनी है जो कि इस तरह का यहाँ पे काम कर रही है, जो कि ऑफर करती है डिज़ाइन एलडी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कंपनी करके देती है। और कंपनी का जो बिजनेस है उसको हम अलग अलग क्लासीफाइड कर सकते हैं वर्टिकल्स में। यहाँ ओईएम में ट्रंक की सॉल्यूशन बॉक्स बिल्ड में यहाँ पे प्रोवाइड करती है, और ओईएम में ही ट्रंक की सॉल्यूशन जहाँ पे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली यहाँ पे करके देती है कंपनी। और ओडीएम, यहाँ पे ओडीएम सर्विस में कंपनी स्मार्ट मीटर, जो हमारे मीटर लगे रहते हैं घर के लाइट के, यहाँ और भी स्मार्ट मीटर यहाँ दे रही है कंपनी। और इसके साथ स्ट्रीट लाइट है, इसमें भी स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग लगा के दे रही है। और ब्रेसलेट डीसी टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी का प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड आईओटी सॉल्यूशन में कंपनी ऑफर करती है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, जैसे कि कैसे करना है, क्या ये सब डिज़ाइन करती है। और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर सेगमेंट, इनको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। और इसके लिए कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में है। यहाँ पे कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तराखंड में मेनली कंपनी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी का रिसर्च सेंटर भी है। यहाँ पे कंपनी के रिसर्च और डेवलपमेंट करती है नए नए प्रोडक्ट का कंपनी, जिसके लिए 19 एम्प्लॉय कंपनी ने लगा रखे हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं और अदर वर्कर्स भी हैं। और एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी 229 कस्टमर के साथ काम करती है, जो कि 21 देशों में यहाँ फैले हुए हैं, जिसमें अलग अलग सेगमेंट में कंपनी के कस्टमर्स हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव हुआ, और एरोस्पेस, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, रेलवे, मेडिकल, आईटी और आईटीज कंपनी से यहाँ कंपनी के कस्टमर्स बिलोंग करते हैं। और अभी कंपनी को इसके लिए रॉ मटेरियल भी लेना पड़ता है, तो 871 कंपनी के रॉ मटेरियल जो सेल करने वाले वेंडर्स हैं, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे कंपनी मटेरियल परचेस करती है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, सिंगापुर हुआ, और इंडिया से भी यहाँ पे कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो फिगर्स जैसे कि करोड़ में ही हैं, और मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22, और ये जून 22 यानी अप्रैल मई जून 3 महीने की फिगर हैं। तो टोटल एसेट मार्च 20 में 378.12 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 419.37 करोड़ का, और मार्च 22 में और भी यहाँ ग्रोथ देखने में 622.42 करोड़। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 378 से मार्च 20 में 378 से यहाँ 622 यानी लगभग यहाँ पे दुगना तो नहीं हुआ, पर दुगना बोल सकते हैं, दुगना एसेट बढ़ा है। और 30 जून 2022 तक देखते हैं तो 763.26, तो यहाँ पे और दुगना हो चुका है कंपनी का एसेट। तो एसेट कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे खासे बढ़े हैं। हर साल कंपनी का
एसेट बढ़ते हुए नजर आया। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 370.17 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 424.66 करोड़ का, और मार्च 22 में बढ़ के 710.35 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे ऐसे रेवेन्यू बढ़ा है। और वहीं जून 22 में देखें तो 199.98 यानी 200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का 3 महीने में ही रेवेन्यू है, यानी कि पूरे साल में 800 के करीब यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आएगा। यानी कि एवरी ईयर आप देख सकते हैं नया फिगर देखने को मिल रहा है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में शानदार। और अभी प्रॉफिट को देखें तो देख सकते हैं मार्च 20 में 9.36 करोड़ का, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है मार्च 21 में 9.73 करोड़ का, और मार्च 22 में अच्छा खासा अप ट्रेंड में रहा कंपनी का प्रॉफिट, जहाँ पे 41.68 करोड़ का, और यहाँ 3 महीने में ही कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ के ऊपर गया, यानी कि पूरे साल में यहाँ पे 40 करोड़ के ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आता है, दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में। वहीं पे नेट वर्थ देखें तो मार्च 20 में 95.76 करोड़ का, मार्च 21 में 136.51 करोड़ का, मार्च 22 में 201.42 करोड़ का, और यहाँ 30 जून 2022 तक देखें 212 करोड़ का। तो नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में और ग्रोथ हो रहा है। वहीं पे कर्ज देखें तो यहाँ पे मार्च 20 में 143.83 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में यहाँ पे 149.47 करोड़ का, थोड़ा कम हुआ कर्ज। पर मार्च 22 में दोबारा कंपनी का कर्ज बढ़ा 169.55 करोड़ का, और यहाँ जून 22 में 30 जून 2022 में और कंपनी का कर्ज और भी बढ़ा 186.38 करोड़ का। तो थोड़ा सा यहाँ पे चिंता का विषय है। पर यहाँ पे दोस्तों आगे आप IPO लाने का रीज़न देखें तो यहाँ पे आपका ये चिंता का विषय भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंपनी जितना हो सकेगा उतना कर्ज कम करने के लिए भी IPO का पैसा है वो कम करेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी चिंता का विषय आगे निकल जाएगा। तो ओवरऑल ये चीज़ें तो अप ट्रेंड में ही है, तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है और स्ट्रांग है, और कंपनी अपना कर्ज भी कम करने वाली है, तो ये और भी अच्छी बात है। तो IPO लाने का रीज़न तो जैसे कि मैंने आपको बोला, फर्स्ट रीज़न कंपनी ने बोला है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, और जितना हो सकेगा फुल पार्ट जो कंपनी पे कर्ज है वो पूरा यहाँ पे चुकाने की कोशिश करेगी कंपनी। और सेकंड है फंडिंग चाहिए कंपनी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, जो एग्जिस्टिंग अभी जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है जो मैसूर कर्नाटका में है, और मैन्युफैक्चरिंग जो मानेसर हरियाणा में, इसको बढ़ा रही है कंपनी। तो अच्छी बात है कि कंपनी का बिजनेस और बढ़ेगा। और थर्ड नंबर देंगे तो इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, जो कि काइनेस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें यहाँ पे न्यू प्लांट सेटअप करने जा रही है जो कि कर्नाटका में। तो ये भी अच्छी बात है कि यहाँ कंपनी की सब्सिडी कंपनी इसमें एक और नया प्लांट यहाँ पे कंपनी सेटिंग करने जा रही है। तो यानी और भी कंपनी का बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगा। वहीं पे यहाँ पे एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इसमें भी यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, यानी बिजनेस ग्रोथ में पैसा कम लगाने वाली है, और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी यहाँ कंपनी बढ़ाने वाली है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ पे कंपनी के जो IPO लाने का पर्पस है वो भी शानदार है। कर्ज मुक्त होना चाह रही है कंपनी, एक्सपेंशन कर रही है, और नए प्लांट में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, और वर्किंग कैपिटल में भी अपनी पैसा यूज़ कर रही है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस तो रहते हैं। अभी IPO जैसे मैंने आपको बोला 10 नवंबर को ओपन हो रहा है, 14 नवंबर तक चलेगा, और फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस 559 से 587 पर शेयर है, और लॉट साइज 25 शेयर्स का है। इशू साइज 857.82 करोड़ है, जिसमें फ्रेश 530 करोड़ है, जो कि टोटल कंपनी के जैसी एक्सपेंशन करना है, नया प्लांट स्थापित करना है, और कर्ज चुकाने में ये पूरा पैसा यूज होगा। और ओपर फॉर सेल जो कि कंपनी के प्रोमोटर्स हैं 327.82 करोड़, ये उनके पास जाएगा। और एम्प्लॉय के लिए भी 15 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पे होने वाला है। QIV कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट है, जबकि NII जैसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट है, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट है। और कंपनी के प्रोमोटर्स में रमेश कुनिकन्नन और सविता रमेश और RK फैमिली ट्रस्ट, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 10 नवंबर को IPO ओपन, 14 नवंबर तक चलेगा, 17 नवंबर को अलॉटमेंट मिलेगा, 18 नवंबर को यहाँ रिफंड होगा, जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड किया जाएगा, और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में शेयर 21 नवंबर को क्रेडिट किए जाएंगे, और लिस्टिंग 22 नवंबर को। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 25 शेयर्स रहेंगे 14,675 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और मैक्सिमम 35 लॉट जिसमें 325 शेयर्स रहेंगे 1,90,775 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और
स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 350 शेयर रहेंगे, 2,05,450 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो दोस्तों स्मॉल HNI में 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहता है और बिग HNI जिसमें 69 लॉट रहेंगे, 1,725 शेयर्स रहेंगे और 10,12,575 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। तो बिग HNI में 10 लाख के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगता है। या तो ये बी HNI की कैटेगरी है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट और स्मॉल HNI की कैटेगरी 2 लाख के इन्वेस्टमेंट की है। और IPO के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 79.78%, IPO के बाद 67.39%। अभी कंपनी के IPO में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो मेटा गली जो कि फूड इंडस्ट्रियल एस्टेट मैसूर का यहाँ एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं GMP अपडेट और कंपनी का वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 अर्निंग पर शेयर 8.93 और पी रेशो 62.60 से 65.73, रिटर्न नेटवर्थ 20.54, NAV 43.12, ROCE 24.44 और EBITDA 13.26, डेप्ट इक्विटी 0.84। तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको बोला कंपनी के फाइनेंशियल एकदम स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपनी ग्रोथ दर्ज कर रही है और कंपनी जो वैल्यूएशन लगाया है वो ठीक ठाक लगाया है। यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यूएशन गैप रखा नहीं है। और अभी GMP देखें तो फिलहाल अभी GMP अपडेट नहीं, आगे कुछ अपडेट रहेगा तो अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों पीयरसन कंपैरिजन में देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सिरमिया है और एम्बर टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये पीयरसन कंपैरिजन में तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। उन्होंने हाल ही में ये कुछ कंपनी एम्बर वगैरह लिस्टेड हुई थी और अच्छे रिटर्न दिए अपने शेयर होल्डर्स को। तो अभी इस कंपनी में भी मैं ये बोलूँगा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। जो कंपनी टेक्नोलॉजी पे काम करती है वो आगे इस टेक्नोलॉजी का और भी डिमांड बढ़ने वाला है और इसमें कंपनी का और भी फ्यूचर ग्रोथ रहेगा। जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छा है तो आगे चल के कंपनी और भी एक्सपेंशन भी करने जा रही है, अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोडक्शन की बढ़ाने जा रही है। तो यहाँ पे आगे चल के कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और भी IPO आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे दोस्तों। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।